ये पैसे देख रहे हैं, ये सारे के सारे पैसे तेरे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तू मेरे पैरों में गिर के माफी मांग ले तो। अच्छा, अगर मैं माफी मांग लूँ तो ये सारे पैसे मेरे हो सकते हैं? हाँ, ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं, सिर्फ एक शर्त है, मेरे पैरों में तुझे गिर कर गिड़गिड़ाना होगा। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है, मैं भी मांग लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे शेखर, तू मैकेनिक का काम करने लग गया? अरे नहीं, वो बस गाड़ी ठीक कर रहा था। चल सही है, वैसे भी ये काम तुझ पर सूट कर रहा है। हुलिये से तो तू वैसे ड्राइवर लगता है, ये गाड़ी तू ही चलाता है क्या? अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, कोई काम छोटा है बड़ा नहीं होता। अब गाड़ी चलाता हूँ तो चलाता हूँ, मैं तो प्राउडली कहता हूँ कि मैं एक ड्राइवर हूँ। बोल। हाँ सही भी है, कैसे भी करके 2 टाइम के पैसे कमाओ ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके और घर वालों का पेट पालो, है ना? अब मेरी बात कान खोल के सुन, अगर कोई भी इंसान किसी भी काम को मन लगा के करता है ना तो उसमें तरक्की जरूर पाता है। और हाँ, इस दुनिया में हर कामयाब इंसान ने या फिर हर कामयाब इंसान की फैमिली में से किसी ने कभी ना कभी छोटे मोटे काम से शुरुआत की होती है, तभी वो मेहनत और लगन से बड़े लेवल तक पहुंचते हैं। अच्छा ये सब कुछ छोड़, तू जो मुझे इतना ज्ञान दे रही है, तू क्या करती है तू बता ना। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा ये टाइम ना एंजॉय करने के लिए है, ऐश करने के लिए, बस इसके अलावा क्या ही करूंगी मैं। अबे जा यार जा, खुद तो कुछ काम करती नहीं है, मुझे सुना रही है। बाप के पैसों पे ऐश करने वाले पता नहीं क्या जानेंगे मेहनत की कमाई क्या होती है। अबे ओ, तुझे पता भी नहीं है कि मैं हूँ कौन और मेरी औकात क्या है। क्या औकात है? हाँ अबे तुझे तो कोई तेरे नाम से भी नहीं जानता होगा, ये बोलते होंगे हाँ फलाने की बेटी जा रही है। मुझे मेरे नाम से जानते हैं और मेरे पिताजी भी बहुत प्राउड फील करते हैं जब उनसे कोई कहता है अरे ये तो शेखर के पापा हैं। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ कि पैसों की क्या पावर हो सकती है। ये पैसे देख रहे हैं, ये सारे के सारे पैसे तेरे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तू मेरे पैरों में गिर के माफी मांग ले तो। अच्छा, अगर मैं माफी मांग लूँ तो ये सारे पैसे मेरे हो सकते हैं? हाँ, ये सारे पैसे तेरे हो सकते हैं, सिर्फ एक शर्त है, मेरे पैरों में तुझे गिर कर गिड़गिड़ाना होगा। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है, मैं भी मांग लेता हूँ। सना मुझे माफ कर दे यार। देखा तूने तेरी असली औकात और पैसों की पावर। तुझ जैसे को 2 सेकंड में मैंने अपने घुटनों में गिरा लिया। और हाँ, आगे से मेरे साथ फालतू बोलने की कोशिश भी मत करियो। अगर कभी दिल करे ना मेरे साथ फालतू बोलने का, तो याद कर लियो कि तेरी औकात क्या है। इसे क्या पता कि पैसे की असली अहमियत क्या होती है, पता होती तो आज ये ऐसा नहीं करती। सर। क्या हुआ सुमित, बोलो। सर ये क्या किया आपने, मतलब आपके पास किस चीज़ की कमी है? आपने उसको उसकी औकात क्यों नहीं दिखाई? आपकी हैसियत बहुत बड़ी है, आपने चंद पैसों के लिए घुटने टेक दिए अपने। सुमित वो क्या कहते हैं ना, इंसान की शख्सियत इस आधार पर तय नहीं होती कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि इंसान की शख्सियत तो इस आधार पर तय होती है कि उसका व्यवहार कितना अच्छा है। जिसके व्यवहार में जितनी मधुरता होती है, जो इंसान जितना सरल होता है वो उतना अच्छा होता है। बाकी सुमित, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे पता है कि कहाँ पे मेरा फ़ायदा है और कहाँ पे मेरा फ़ायदा नहीं। मेरे पैसे उठाने से और उससे माफ़ी मांगने से मेरा कुछ नहीं गया, बल्कि मेरा तो फ़ायदा ही हुआ। मेरे अंदर का जो अच्छा इंसान है वो जागृत हुआ, उसे दोबारा प्रेरणा मिली, और दूसरी जगह उसकी झूठी ईगो सेटिस्फाइड हो गई। और कहते हैं ना सुमित, संसार है, ईगो ये सब कुछ यहीं रह जाता है, पैसा भी यहीं रह जाता है। बाकी जिसको जैसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो उसमें खुश रहे। एक बात बताऊं भाई तुझे, ये पैसे मैंने खुद के लिए नहीं लिए, ये पैसे मैंने लिए हैं तेरे लिए। क्या मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि तूने तो मुझे बताया नहीं कि तेरी माताजी का ऑपरेशन करवाना है, लेकिन जब तू किससे फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैंने तेरी बातें सुन ली थी। अब ये पैसे रख ले और मेरी बात सुन, अगर मेरे माफ़ी मांगने से, उसके पाँव पकड़ने से
तेरी माताजी का इलाज हो सकता है तो मैं ये काम 100 बार करने को तैयार हूँ। सर मानना पड़ेगा, आपकी सोच को सलाम है सर। सुमित, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। मैंने जो कुछ भी किया वो एक अच्छे इंसान होने के नाते किया, बाकी कुछ भी नहीं। मैंने दूसरी गाड़ी का अरेंजमेंट कर दिया, गाड़ी आती होगी। अरे अरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ये गाड़ी दोबारा चलने लगी है, सही हो गई है। ठीक है सर, आइए मीटिंग। क्या हुआ सना, तुम आ गई? हाँ आ गई मैं वापस। मूड खराब है बस मेरा। क्यों, मूड क्यों खराब है? अरे मुझे रास्ते में मेरा एक पुराना दोस्त मिल गया था। तो उसको घर पे लेके आना चाहिए था ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मयंक, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन जैसे लोगों को अपने घर पर लेकर आऊंगी? फटीचर ब्लडी लो क्लास पीपल। अरे सना, तुम अपने दोस्त के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? उस जैसा इंसान मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। अरे वो काम ही क्या करता है, 2 कौड़ी का मैकेनिक है या फिर पता नहीं ड्राइवर है, और मेरे सामने ऐसे हेकड़ी दिखा रहा था जैसे कहीं का मालिक हो वो। अरे तो क्या हो गया है, तो वो तुम्हारा दोस्त ही ना, और दोस्तों में इतना तो चलता रहता है। यार मयंक अपनी बकवास बंद करो। तुम खुद बताओ, वो एक 2 कौड़ी का सड़क छाप इंसान मेरे सामने ऐसे औकात कैसे दिखा सकता है जैसे वो पता नहीं क्या ही हो। और मैं इतनी अमीर इंसान, हमारा स्टैंडर्ड कहाँ, उसका स्टैंडर्ड कहाँ। मैंने तो सारे पैसे लेकर उसके मुंह पर मार दिए जो भी थे मेरे पास। सना, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने अपने दोस्त के साथ बहुत गलत किया। कुछ गलत नहीं किया मैंने, पैसे तो मारे मैंने उसके मुंह पर, और उससे मैंने अपने पैरों में गिरवाकर माफी भी मंगवाई है। यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम एक काम करो, जाओ फ्रेश होके आ जाओ, फिर इसके बाद हम शादी की शॉपिंग करने चलते हैं। ओके। ये नहीं सुधरी है। सुमित, ये क्या प्रेजेंटेशन बनवाई है तुमने रोशन से? तुमने चेक नहीं की थी क्या प्रेजेंटेशन? सर वो बात ही कहाँ सुनता है मेरी, और ऊपर से मारने की धमकियाँ लग देता है। मारने की धमकी देता है? एक बार बुलाना उसे जरा यहाँ। हेलो मिस्टर रोशन, कम टू बॉस कैबिन। जी नाउ। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया मैंने तुम्हें। तो मुझे एक बात बताओ, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम यहाँ जॉब करने आते हो या दादागिरी करने आते हो? क्या मतलब सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या हो गया? सुमित ने मुझे बताया कि तुम उसे धमकी देते हो बाहर मारने की। मतलब बदमाश हो तुम, गुंडागर्दी चलती है तुम्हारी। तुमसे एक प्रेजेंटेशन बनाने को कहा था, वो तो बनी नहीं, ऊपर से यहाँ एम्प्लॉयज को धमका रहे हो तुम। सॉरी सर, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर आगे से ये चीज रिपीट हुई ना तो सारी की सारी बदमाशी यहीं धरी रह जाएगी, और ऑफिस से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा, वो अलग। समझे तुम? आगे से ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। और हाँ, ये प्रेजेंटेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करो। अब निकलो यहाँ से। ठीक है सर। अच्छा सुमित, आगे से तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बताना, और मुझे किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है तो तुम एक काम करना, ऑफिस क्लोज करके घर चले आना। श्योर सर। ठीक है। अरे सर, आइए बैठिए। और बताओ मैम, कैसे हो? बढ़िया सर, आप मेरे पहली बार बुलाने पे मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मीटिंग तो करनी थी तुम्हारे साथ, मैंने सोचा तुम्हारे घर पर आके ही मीटिंग कर लेंगे, इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगा। सर एक कोइंसिडेंस की बात और है कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो आज मेरे घर आई हुई है, तो इसी बहाने मैं उसे आपसे भी मिलवा दूंगा। और हाँ सर, वो कॉफ़ी भी बहुत अच्छी बनाती है, तो मीटिंग थोड़ी देर बाद कर लेंगे, पहले आप उसके हाथ की कॉफ़ी पी लीजिए। मयंक कब तक आएगा आपको बस? तू यहाँ पर? अब तो मेरे घर तक आ गया। मतलब तूने मयंक को भी अपनी बातों में फंसा लिया है ना? मयंक, आपको पता है ये वही है, मेरा वही दोस्त जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो मेरे सामने ज्यादा इतनी हेकड़ी दिखा रहा था, जिसकी वजह से मेरा मूड खराब था, और मैंने उसे उसकी औकात याद दिलाई थी। सना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? यही मेरे बॉस हैं।
और इन्हीं की वजह से हमारे घर में दाल रोटी चलती है। समझ में आया तुम्हें? अरे ये बॉस कैसे हो सकता है? 10-20 हजार रुपयों के लिए इसने मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगी थी। अगर ये इतना ही बड़ा इंसान होता तो इतने से पैसों के लिए ये ऐसी हरकत क्यों करता? ये क्या बकवास कर रही हो सना तुम? सर, और तुम्हारे पैर पड़ेंगे, वो भी सिर्फ 10-15 हजार रुपए के लिए। अरे मयंक, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी आपसे, आप इसी से पूछ लीजिए। सर, ये जो बात कह रही है क्या वो सच है? हाँ मयंक, ये बिल्कुल सच कह रही है। मांगी थी मैंने इनसे माफ़ी और लिए थे इनसे पैसे, और मुझे इनसे पैसे लेते हुए इतनी सी भी शर्म नहीं आई, नहीं थोड़ा सा भी पछतावा हुआ। मैंने इनसे पैसे इसलिए लिए क्योंकि ज़िंदगी में कई बार इंसान ईगो, घमंड, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब अपने आप को बर्बाद करता जा रहा है। इन सब चीज़ों से मैं खुद को दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इन चीज़ों के अंदर इंसान चला जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो इंसानियत को खो देता है। उसका इंसान होना या ना होना बराबर होता है। मैंने इनसे पैसे लिए, इनसे माफ़ी मांगी, तो मैं कोई छोटा नहीं हो गया, उल्टा मेरे को तो फ़ायदा ही हुआ। मेरे को पैसे तो मिले ही, साथ ही साथ मेरे अंदर का जो अच्छा इंसान है वो दोबारा प्रेरित हो गया। साथ ही साथ मुझे संतुष्टि भी हुई कि अब मैं झूठे सम्मान से या फिर झूठी ईगो से बहुत ज़्यादा दूर जा चुका हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और तुम्हें पता है मयंक, मैंने उन पैसों का क्या किया? मैंने वो पैसे हमारे ऑफिस के सुमित को दिए, क्योंकि उसे अपनी मम्मी का इलाज करवाना था। सना, मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, पैसा ना दुनिया में बहुत से लोगों के पास होता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं। पैसे का सही इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं पीठ पीछे भी वाहवाही पाते हैं और दूसरों की दुआएं पाते हैं। और जब इंसान दुआएं पाता है ना, तो कहीं ना कहीं 1 साल बाद चाहे 10 साल बाद उसे उनका बेनिफिट होता ही होता है। और सना, जब इंसान अपने पैसों का सही जगह पर इस्तेमाल करता है तो जनाजे की भीड़ बता देती है कि इंसान ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया बल्कि इंसान भी कमाए हैं। और जो लोग इंसान कमाते हैं उनकी मरने के बाद भी तारीफ होती है, क्योंकि इस दुनिया में दूसरे को तकलीफ देना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बनना बहुत मुश्किल। सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास है। मुझे पता लग चुका है कि मैं कितनी ज़्यादा गलत थी और मैंने जो भी किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, एंड आई प्रॉमिस कि मैं आगे से ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करूँगी। सॉरी की कोई बात नहीं है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि खुशनसीब हो तुम कि तुम्हारे पास पैसा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पैसे के लिए तड़पते हैं। आज तुम्हारे पास पैसा है, इसका सही इस्तेमाल करो, क्योंकि इंसान के दिन हमेशा एक से नहीं रहते हैं। सर, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा प्लीज़। आप बैठ जाइए, मैं इसकी साइड से माफ़ी मांगता हूं। अरे माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यार, ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो कब से देख रहे हैं और आप लोग हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपनी झूठी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा गलत काम कर गुजरते हैं, जिसके बाद उन्हें बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ता है। देखिए, ईगो, पैसा, धन दौलत सब कुछ यहीं धरी की धरी रह जाती है। इंसान जिंदगी में जो चीज कहते हैं अपने पीछे छोड़ के चाहता है वो होता है उसका व्यवहार। तो व्यवहार हमेशा अच्छा रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। ठीक।